भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्तारूपी अस्त्र का इस्तेमाल करके जन समस्याओं को निराकरण करना, विकास को सुनिश्चित करना और जन कल्याण करना, इस उद्देश्य के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा यह कोशिश रहती है कि उसका कार्यकर्ता विचार से पुष्ट हो और जन कल्याण के लिए तत्पर हो। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से इस प्रकार के वर्ग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे हरियाणा राज्य के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी बहुत ही पुराने, वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ता हैं। अनेक उतार चढ़ाव का उनको अनुभव है और इसलिए इन वर्गों के माध्यम से योग्य रूप से कार्यकर्ता निर्मित हो, इस प्रकार की उनकी हमेशा कोशिश बनी रहती है। वो संगठनात्मक कार्यक्रम भी करते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी करते हैं और उनके नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार निरंतर रूप से हो रहा है और इस प्रकार के वर्ग विस्तार में भी योगदान देते हैं। जगदीप धनखड़ जी को राष्ट्रपति पद के लिए नामित कर दिया गया है, क्या कहेंगे? जगदीप धनखड़ जी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत योग्य वकील हैं। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वकालत की है, विधायक भी रहे हैं, राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन किया है और मैं समझता हूं कि उनको एनडीए ने अपना उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए बनाया है। वो निश्चित रूप से विजयी भी होंगे और उपराष्ट्रपति पद के दायित्व को भली प्रकार से निर्वहन करेंगे। मैं आपके माध्यम से जगदीप धनखड़ जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और एनडीए की लीडरशिप को भी धन्यवाद। तोमर साहब मैसेज क्या देने की कोशिश है? पहले द्रौपदी जी, इसके बाद जगदीप धनखड़ जी, क्या मैसेज देने की कोशिश अंत्योदय? मैंने बताया ना कि कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। पूरे देश में जो पिछड़ गया है उसको बराबरी पर लाके खड़ा कर। तोमर साहब मैंने तो खैर पढ़ा नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है शहीद आजम भगत सिंह का जो बलिदान है वो देश की स्वतंत्रता के लिए हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्तारूपी अस्त्र का इस्तेमाल करके जन समस्याओं को निराकरण करना, विकास को सुनिश्चित करना और जन कल्याण करना, इस उद्देश्य के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा यह कोशिश रहती है कि उसका कार्यकर्ता विचार से पुष्ट हो और जन कल्याण के लिए तत्पर हो। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से इस प्रकार के वर्ग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे हरियाणा राज्य के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी बहुत ही पुराने, वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ता हैं। अनेक उतार चढ़ाव का उनको अनुभव है और इसलिए इन वर्गों के माध्यम से योग्य रूप से कार्यकर्ता निर्मित हो, इस प्रकार की उनकी हमेशा कोशिश बनी रहती है। वो संगठनात्मक कार्यक्रम भी करते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी करते हैं और उनके नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार निरंतर रूप से हो रहा है और इस प्रकार के वर्ग विस्तार में भी योगदान देते हैं। जगदीप धनखड़ जी को राष्ट्रपति पद के लिए नामित कर दिया गया है, क्या कहेंगे? जगदीप धनखड़ जी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत योग्य वकील हैं। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वकालत की है, विधायक भी रहे हैं, राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन किया है और मैं समझता हूं कि उनको एनडीए ने अपना उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए बनाया है।
वो निश्चित रूप से विजयी भी होंगे और उपराष्ट्रपति पद के दायित्व को भली प्रकार से निर्वहन करेंगे। मैं आपके माध्यम से जगदीप धनखड़ जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और एनडीए की लीडरशिप को भी धन्यवाद। तोमर साहब सांसद मैसेज क्या देने की कोशिश है? पहले द्रौपदी जी, इसके बाद जगदीप धनखड़ जी, क्या मैसेज देने की कोशिश? अंत्योदय मैंने बताया ना कि कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। पूरे देश में जो पिछड़ गया है उसको बराबरी पर ला के खड़ा कर। तोमर साहब मैंने तो खैर पढ़ा नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है शहीद आजम भगत सिंह का जो बलिदान है वो देश की स्वतंत्रता के लिए हुआ है।